नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। इस समय हम मौजूद हैं वैशाली जिले के हाजीपुर ब्लॉक में और हाजीपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो आने वाले गांव हैं, जो खलिहान हैं, जो खेत हैं, वहां पे हैं। अप्रैल का महीना एक तरह से देखा जाए तो किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदेह रहा। जिस तरह से मौसम अप्रैल के महीने में रुक रुक के बारिश ने गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब जो फसल खेत में बच गए हैं, उन गेहूं की फसलों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गेहूं की फसल बची हुई है। अप्रैल के इस महीने में बिहार में करीब रुक रुक के 2 से 3 बार अलग अलग समयों पे बारिश हुई है और इस बारिश के बीच फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अभी भी स्थिति कुछ वैसी ही है। मौसम विभाग के द्वारा मई के 1-2 मई तक राज्य के अधिकांशतः अलग अलग जिलों में बारिश को लेके संभावना जारी किया गया है। और इस बीच हम गेहूं की फसल में के हैं और खेत में हैं, जहां पे बगल में फसल है और दूसरी तरफ फसल की जो कटाई कर चुके हैं किसान, अब उसकी दौरी की जा रही है, यानी कि थ्रेसर के जरिए अनाज निकालने का काम किया जाएगा। और इसी बीच अप्रैल के में जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि मौसम ने चेंज लिया, करवट लिया, उसके साथ ही अप्रैल में गेहूं की खरीदारी भी शुरू हुई है। और सरकार के द्वारा जो एमएसपी रेट है वो 2425 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और 2425 रुपये क्विंटल के दर से सरकार गेहूं खरीद रही है। लेकिन जो बाजार में जो गेहूं है वो 2600 से लेकर 2500 से लेकर 2700 है। हालांकि अभी जो है 100 रुपये प्रति क्विंटल भाव में कमी आई है। वजह यह है कि जो बारिश हुई है उसके चलते जो व्यापारी हैं या तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपके गेहूं की क्वालिटी वैसी नहीं है कि जिसको हम एक अच्छा दाम दे सकें। हालांकि इन तमाम जानकारियों के बीच में हम इन किसानों से बात करेंगे कि जिनकी ये फसल है और जो चाहते हैं कि सरकार को भी दें या निजी व्यापारियों को दें, वो इनको तय करना है। गेहूं की दौरी मैं पीछे दिखा दूं तो थ्रेशर है और ये देखिए अब जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा सही हुआ है आज, तो फिर से एक दौरी शुरू हुआ है कि गेहूं कट दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्थितियां, ये बाल है गेहूं की और ये देखिए अब इससे आप पूरी तरह से नमी है और ये पूरा काला पड़ चुका है। अब इस दाने से और इससे निकलने वाला जो गेहूं होगा वो उस क्वालिटी का नहीं होगा जिस क्वालिटी की बाजार में मांग है। तो कहीं ना कहीं एक चौतरफा जो है इस बार अप्रैल के महीने में किसानों को मौसम का मार पड़ा है और बारिश, आंधी तूफान ने केवल गेहूं की फसल को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जो गेहूं की फसल कट गई थी, जो भूसा बचा हुआ था खेत में, वो भी उड़ा के लेके चला गया। तो बहुत कुछ नुकसान पहुंचा है। तो इस बीच में जानेंगे कि जो सरकार के द्वारा जो रेट तय किया गया है उससे किसान कितने संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से गेहूं की अभी खरीदारी शुरू हुई है बिहार में, 1 अप्रैल से शुरू है, करीब करीब 1 महीना हो चुका है, 15 जून तक खरीदारी की जाएगी। लेकिन जो सरकार के खरीदने का जो गति है वो भी काफ़ी धीमी है। 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। लेकिन अभी करीब करीब जो अभी तक से खबर आपको बताते हुए 2306 के जो मीट्रिक टन के आसपास गेहूं की खरीदारी हुई है। करीब करीब 1 महीना बीत चुका है और एक अनुपात मिलाया जाए तो करीब 1 से 2% के बीच में ही गेहूं की खरीदारी हुई है। तो किसान क्या चाहते हैं और समझते हैं कि सरकार को गेहूं आखिर वो क्यों नहीं देना चाहते हैं और व्यापारियों को दे रहे हैं, तो क्या स्थिति आ रही है। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है जी अवधेश जी। और हाजीपुर प्रखंड से मैं किसान श्री भी हूँ। क्या हाल है गेहूं की? गेहूँ की हाल मत पूछिए। एक तो लागत अधिक और जब इसके आगत की बारी आई तो थोड़ा बहुत लाभ होता था। इसमें हम लोग मवेशी रखते थे तो उसके लिए भूसा का भी जुगाड़ होता था इसी गेहूं से। तो इस बार भूसा भी चला गया और गेहूं बीच में बारिश और ये आंधी के कारण खेत में ही रह गया और वर्षा से 2 बार बारिश हुई। इसके चलते उसकी बाल में ही गेहूं का दाना सड़ गया और वो काला पड़ गया। गेहूं की क्वालिटी अब ये नहीं है। अब ना तो ये बेचने में भी परेशानी होगी, खाने में भी परेशानी होगी, मवेशी के लिए भी परेशानी होगी। और कुल मिला के जो कहते हैं ना कि खेती जो है घाटे का सौदा है, ये बिल्कुल बिल्कुल अभी हम लोगों के सामने ये देखने को मिल रहा है। एकदम सीधा सीधा घाटे का सौदा है
और कहीं से कोई कंपनसेशन, कोई सहयोग इसमें सरकार की ओर से किसानों के लिए ऐसा कुछ राहत नहीं है। सरकार एमएसपी पे 2425 रुपया गेहूं खरीद रही है, आप क्या लगता है देना चाहेंगे? 2400 पे तो उसका लागत भी नहीं आएगा। 5 कट्ठा मतलब 9500 स्क्वायर फीट मतलब हुआ, उसमें 90 किलो मात्र गेहूं निकला एक खेत में। और अभी सामने अभी दौनाएगा, उसका भी आप रिजल्ट देखेंगे। तो कुल मिला के क्वालिटी भी घटा और उसका क्वांटिटी भी घटा। जो मात्रा होना चाहिए, उत्पादन भी कम गया और गुणवत्ता भी कम गया। वो लेगा कि नहीं लेगा ये तो अब तो ये सरकार का भी है कि पैक्स लेगा कि नहीं लेगा, वो भी अपने आप में सवाल वो भी अपने आप में एक सवाल है। इसलिए अब वो 2400 क्या, 5000 भी हो जाए, लेकिन यदि उसकी बिक्री ना हो तो 5000 कहने के लिए है, हमको तो मिला नहीं ना। हम तो खाली रह गए, किसान तो खाली रह गया। मतलब उससे है जो किसान को मिला कितना। तो बाहर जो है 2500, 2600, 2700 तक भी जा रहा है। तो क्या चाहते हैं सरकार से, या क्या कुछ आप अपनी राय क्या दे रहे हैं? देखिए, एक तो जो थोड़ा बहुत किसान जो पहले काट लिए हैं, थोड़ा बहुत, सब खेत तो नहीं काट पाए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो काट लिए हैं उनके लिए यदि रेट में थोड़ा बोनस की मात्रा बढ़ा दिया जाए 20-25% उस पर, तो कुछ राहत होगा। ना से हाँ होगा, वो भी ऊँट के मुंह में जीरे के फौरन होगा, वो भी ज़्यादा नहीं ये होगा। लेकिन कुल मिला के इसमें इनपुट सब्सिडी की जो बात है, ये किसानों को इनपुट सब्सिडी में ऐड देने की ज़रूरत है, ताकि उसका जो लागत है वो उसका उस पर जो बोझ है वो कम पड़े। आइए हमारे साथ तो और भी किसान हैं और बातचीत करेंगे। क्या हाल है सर, और क्या स्थिति है इस बार? यहाँ मेरा दौनी हो रहा है। गेहूं देखने से ही पता चल रहा है कि इसका कोई काम का नहीं रह गया अभी है। मतलब ये मवेशी तक हो सकता है कि वो भी नहीं खाए, ऐसा क्वालिटी यहाँ का हो गया। 2-3 बारिश होने के कारण गेहूं और भूसा सब खेते में पड़ा हुआ है। अभी क्या चाहते हैं, सरकार का क्या है? चाहते हैं कि सरकार से कुछ अनुदान मिले, जो गेहूं का रेट है उसमें कुछ वृद्धि किया जाए, जो 10% या 20% घर पहुंचा उसका सही ये रेट मिले, ताकि उससे भी कुछ हम लोगों को मिल सके। और जो बर्बाद हो गया उसके लिए तो सरकार कुछ करे। हम लोग यही चाहते हैं। बोनस चाहते हैं? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो लागत है उस निकालने के लिए सरकार 10-20% बोनस दे, तो कुछ हम लोग को राहत मिलेगी। और क्या, बोनस की बातें हो रही है और चुनावी साल है। खेती किए हैं गेहूं का? हाँ, किए हुए हैं। कोई बीघा लाल बहादुर जी? 1.5 बीघा किए हैं। अपना जमीन है कि किराए पे? किराए पर है। कितना किराया लगा था? कितना दिए पैसा? वो पैसा हम लोग देते हैं 1500 देते हैं, 2000 देते हैं, ऐसे कट्ठा जोड़ के माने कट्ठा पे देते हैं। खेत में उपजा है ये नहीं है। तो 1.5 बीघा में कितना, क हजार का दिए हैं? कैसे कट्ठा बीघा पे गया है गेहूं खेत लिए हैं? मेरे 2000 के कट्ठा है। 2000 रुपया का कट्ठा है। हाँ, जिसमें 5 कट्ठा खेत है, इसमें 6 गो टिनबे हुआ है। 6 टीना? 6 टीना हो। एक टीना में 10 केजी के आसपास कितना आता है? 10-15 हाँ, केजी? ना 15 केजी न है, 14-70, मतलब 1 कुंटल से भी कम। 6 टीना हुआ। हाँ। जबकि पिछले साल कितना हुआ था? पिछले साल लेमसे 2.5 मन के मैंने कट्ठा गया था। 1 क्विंटल? हाँ, 5 कुंटल? 75 किलो एक मतलब 5 में 5 कट्ठा जो खेत में जी। अगले बार 5 कुंटल। 100। अगले बार में 5 कट्ठा में 5 कुंटल गेहूं हुआ था, और इस बार जो है 5 कट्ठा में 6 टीना। 6 टीना में अब टीना जो है 14 किलो। और गेहूं खराब है तो उसका वजन और घट जाएगा। वजन करने पर भले उसका साइज बड़ा हो, लेकिन वजन घट जाएगा। तो इसी से जोड़ लीजिए कितना नुकसान। लागत वगत तो बचा नहीं, घाटा लग गया। यही है। कोई आया था घूमते फिरते विभाग वाले कि भाई कितना नुकसान हुआ है? नहीं, कोई आदमी नहीं। कोई नहीं आया? नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं। तो आप ही का आपका कट गया है कि बाकी है? नहीं कट गया, कुछ माने बरसात में कटली रहा तो भीज उज गल। बाकी जैसे तैसे ओकरा माने सुखा फुरा के माने ओकरा के माने कप्चर कैली। और पहले गेहूं पहले भी गेहूं कटा हुआ है? ना, पहले ना। जितना था पूंजी था सब यही था? हाँ। कितना पूरा हुआ है गेहूं? क कुंटल हो गया? गेहूं वही हिसाब जोड़ना जो उतरा ही से नहीं। मतलब आपको अभी तक कितना गेहूं कितना क कुंटल आपके घर पहुंच गया है गेहूं? लेम से हाँ, वह दोनों मिला के कितना? 5-6 5-6। हाँ,
कितने जैसे- परिवार हैं लोग, घर में कितने लोग हैं? 7-8 आदमी। तो ये इसी 5-6 कुंटल से गेहूं से कम हो जाता है कि नहीं। और भी नहीं, कितना पड़ता है हर साल? ना, हर साल नहीं। हाँ हाँ, माने हर साल नहीं कीनते हैं, हम झूठ काहे बोलेंगे। नहीं झूठ काहे बोलिएगा, झूठ भी बोलने के लिए थोड़ी ना हम लेकिन आपको इस बार बात कर हमको- रहे हैं आपसे। इस बार माने हमको नहीं पार लगेगा, नहीं चलेगा। हाँ, 6 महीना नहीं चलेगा ये। 6 महीना भी नहीं चलेगा। हम्म। तो 7 लोग हैं और 5-6 कुंटल हो पाया है ना? 5-6 कुंटल में मान ले कि हम बटीदार के भी कुछ माने देवे को है। अच्छा, जो जिनसे जमीन लिए हैं, हाँ, नुकसान हुआ तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से जो हमरा कथी है, हमरा जो घाटा जो भेल है तो अपना पूर्ति कर दो। और हम चुनाव ए साल है, तो क्या लग रहा है, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे इस बार? काहे न सुनो। सरकार सुनती है? आज के सरकार न सुने छत, लेकिन हमरा तो कहे के है ना, हमरा तो कहीं के ना है कि हम लोग के पूंजी लगा के अब फांसी मेरे जब होता है तैसे हो गया। कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे मदद तो वोट नहीं मदद देंगे। नहीं देंगे तो हम लोग वोट नहीं करेंगे सरकार को। कैसे देंगे, भूखे मर जाएंगे तो वोट के दे, कैसे देंगे? हाँ? वोट के दे। वोट लेकिन देना चाहिए। अब पेट में हाँ नहीं, ये ना है, भूखे जाए वोट गिरावे, हैं? भूखे वोट गिरावे जाए। मुस्कुरा रहे हैं आप फिर भी, ये मुस्कुराहट कैसी है? नहीं, जैसे कि मैंने बोल रही है बात, पेट में हमरा अन्न रहबे ना करे तो वोट गिरावे कैसे जाए। अभी एक साल जैसे कि हमरा इतना घाटा है कि हमरा माने पूंजी भी माने ऊपर न भेल, घाटा हो गया हमरा ऐसे। कितना लग गया था खर्चा 1.5 बीघा में? 1.5 बीघा में लेमसेम करीब 15-20 हजार खर्चा है। 15-20 हजार का आया नहीं? नहीं, 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा लगा है इनका 1.5 बीघे में, लेकिन वो खर्चा जो है इस बार नहीं आया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गेहूं की जो दमरी कहा जाता है वो शुरू हो चुका है, और आप देखेंगे कि ये आप ही का दमरी शुरू। कितना लोग कितना बीघा का, कितने एरिया का है ये गेहूँ? ये लमसम 10 कट्ठा का लमसम गेहूँ है। 10 कट्ठा का। हाँ, तो ये देखिए 10 कट्ठा का लमसम ये है, और ये देखिए केवल इतना ही बचा है। तो ये 10 कट्ठा का ये जो है ये आप देख सकते हैं, और दौरी शुरू हो चुका है, और इसीलिए हम आए थे यहाँ पे कि क्या हो रहा है और किसान क्या चाह रहे हैं उसकी बात करेंगे। और जो गेहूं की बात करते हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गेहूं के साइड से जो है वो गेहूं निकल रहा है, और ये पीछे देखिएगा तो आप गेहूं निकल रहा है। लेकिन थोड़ा सा गेहूं लेकर ये देखिए फूला हुआ गेहूँ है बारिश से, जी, इसमें नमी है, इसमें पूरा नमी है, गेहूँ फूला हुआ है। और ये आप जब सूखेगा तो बिल्कुल इसमें सिकुड़न आ जाएगा, इसका आटा बढ़िया नहीं होगा, क्वालिटी बढ़िया नहीं होगा। तो जी हाँ, इस बार बिहार में जो मौसम की मार है और जो मौसम का कहर जिस तरह से बरपा है, उसकी ज़मीनी हकीकत हम आज आपको बताने के लिए आए हुए थे, और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। वैसे किसानों के लिए गेहूं का जो निजी व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है उनको फायदा मिल रहा है, जिन्होंने बारिश से पहले, जिनका पहले ही गेहूं की कटाई हो चुकी है। लेकिन बिहार के करीब करीब बहुत बड़ा जो एरिया था वो बारिश के चपेट में आया था। गेहूं की फसल जो आई थी उससे काफ़ी गेहूं की फसल को नुकसान भी पहुंचा है। अब देखना होगा कि सरकार इन किसानों को किस तरह से मदद पहुंचाती है, क्योंकि जिस तरह का इस बार गेहूं का जो बीज भी अनाज निकल रहा है वो भी काफ़ी संतोषजनक नहीं है या उच्च क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि वजह यही है कि गेहूं की फसल जो है वो पूरी तरह से पानी में भीग जाने के चलते उसके दाने भी फूल गए हैं। और जो 100 रुपये प्रति क्विंटल भाव जो कम होने की बात हुई है उसमें भी यह बात है कि जो व्यापारी हैं वो इसलिए अब जो 2500 से लेकर 2800 और 2700 के में गेहूं जो बिहार में बिक रहे थे वो अब 2500 से लेकर 2600 और 2600 के आसपास पहुंच गया है। और वो भी काफ़ी व्यापारियों को काफ़ी मेहनत और करने के बाद व्यापारी ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो 100 रुपये प्रति क्विंटल भाव गिरा है उसमें यह है कि जो आपके गेहूं के जो बाल हैं वो पानी सोख गए हैं, यानी वो फूल गए हैं। इसके चलते वो क्वालिटी नहीं है कि जिससे हम अच्छा दाम दे सकें। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो फसल सहायता
स्कीम है, अनुदान है, और जो सरकार बिहार सरकार की जो सहकारिता विभाग है जो गेहूं की खरीदारी कर रही है, वो जो बोनस की बात किसान कर रहे हैं उसको कितना मानती है, या उसको लेके क्या कुछ नया योजना तैयार करती है जिससे किसानों को फायदा मिले, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हकीकत यही है कि आसमान में घूमते हुए ये बादल और जमीन पे बर्बाद पड़ी है गेहूं की फसल से किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब देखना होगा सरकार इनकी कब तक सुनती है और कब तक इनको सहायता पहुंचाती है। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।